हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने डीसी के जिस इवेंट को शुरू करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर डीसी रीबर्थ को शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो जानते हैं कि डीसी रीबर्थ एक किसी बहुत बड़ी मिस्ट्री से कम नहीं है। जहाँ पे हमने रीबर्थ के वन शॉट के अंदर देखा था कि यूनिवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुकी हैं सुपरमैन के मरने के बाद से ही। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे पास मिस्ट्री थी वो वॉली वेस्ट की थी, जो कि अचानक स्पीड फोर्स से निकल कर आता है। और जितनी भी हमारी पिछली रियलिटी थी न्यू 52 वाली, उसके अंदर वॉली वेस्ट का कोई नामो निशान नहीं था। और वो अपने आने के बाद सिर्फ एक वार्निंग देता है कि किस तरीके से इस पूरी की पूरी रियलिटी के बाहर कुछ लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं उसके ऊपर अटैक करने का। और उन्होंने न्यू 52 वाली जब यूनिवर्स बनाई थी फ्लैश ने, तो उसके अंदर से इनके 10 सालों को चोरी कर लिया गया है इनको कमज़ोर करने के लिए। और न्यू 52 के बाद से इवेंट बिल्कुल भी उस तरह के नहीं हो रहे थे जिस तरह डीसी में पहले हुआ करते थे। सुपर हीरो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने पहले हुआ करते थे। और इसके अलावा बैटमैन को अपनी केव के अंदर एक बटन मिलता है वॉचमैन वाला। तो आज की जो हमारी स्टोरी है इसका नाम दी बटन है, जो कि फ्लैश और बैटमैन दोनों के कॉमिक का क्रॉसओवर है। और ये एक 4 पार्ट स्टोरी है जिसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली उस पूरे के पूरे बटन की क्या कहानी है जो कि बैटमैन को उस केव के अंदर मिला था। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम यहाँ पर डेली बेसिस पे मार्वल कॉमिक्स को शेयर करते हैं और हर संडे जो है डीसी रीबर्थ की एक पूरी की पूरी टाइमलाइन को लेकर चल रही हैं। और अगर आप इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को फॉलो करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज की इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली टीवी से होती है, जहाँ पे बेसिकली पूरा का पूरा जो है हॉकी का गेम चल रहा है। और हम यहाँ से अरखम असाइलम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इन पागलों को बैठा के इस गेम को दिखाया जा रहा है। लेकिन जब ये गेम चलने वाला होता है, वहाँ पे कमेंट्री चल रही होती है, तो अचानक वहाँ पे एक पागल खाने के अंदर लेडी बैठी होती है जो कि कहती है, रुको रुको, दिस इज द गेम। यही तो वो है जहाँ पे वो उसको जान से मार डालेगा, वो उसको जान से मार डालेगा और हमें उसको रोकना होगा। लेकिन एकदम सारे के सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या बोल रही है। लेकिन वो लड़की एकदम पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, स्टॉप इट, मैं इसको रोक नहीं सकती हूँ, तुम्हें इसको रोकना होगा किसी भी तरीके से, वो उसको जान से मार डालेगा। और वो अगले पल यहाँ से ज़ोर ज़ोर से चीखना और रोना शुरू कर देती है। और वहीं पे सारे के सारे लोग आके इसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि शायद बिल्कुल पागल हो चुकी है और उसको वापसी बंद करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से सीधा कहीं और नहीं बल्कि बैट केव के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे बैटमैन भी इस पूरे की पूरे गेम को देख रहा है। और इस गेम के अंदर 2 प्लेयर्स का आपस में एक तरह का फड्डा शुरू हो चुका है। लेकिन इसी तरह बैटमैन के हाथ में इस वक्त वो बटन मौजूद है जिसके बारे में वो सोच सोच के परेशान हो रहा है कि आखिरकार उसकी बैट केव के अंदर ये बटन आया कहाँ से, इसके ऊपर जो खून लगा है वो किसका है और इससे आपके पीछे क्या मिस्ट्री है। और साथ साथ वो इस पूरे के पूरे मैच को भी देख रहा होता है। और जिस तरीके से उस लड़की ने कहा था इस गेम को देखते ही कि बहुत जल्द इसके अंदर एक लड़ाई होने वाली है, और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगले पल यहाँ पे 2 प्लेयर्स आपस में एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता होना और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा खतरनाक और ब्रूटल हो चुकी होती है कि एक ने एक का मुंह फाड़ दिया होता है और वो लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही होती। लेकिन अगले पल बैटमैन इन सारे के सारे गेम को देख के बोर हो जाता है और उस टीवी को बंद करके अपने बटन को साइड टेबल पर रखता है जहाँ पे साइको पायरेट का मार्क्स पड़ा होता है। और अगले पल वो बटन जैसे ही साइको पायरेट के मार्क्स से टकराता है तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस निकलना शुरू होता है। और अगले पल उसके अंदर से एक ज़बरदस्त तरीके का बिजली का झटका निकलता है उस बटन से, जो कि बैटमैन को जोर से हिट करता है। और अगले पल जब बैटमैन की आंख खुलती है तो उसके सामने फ्लैश पॉइंट की यूनिवर्स का बैटमैन खड़ा होता है जो कि ब्रूस वेन के फादर हैं। और वो कहते हैं कि ब्रूस, और बैटमैन बोलता है कि फादर आप क्या कर रहे हैं ये, फादर कहाँ चले गए आप। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो परछाई अचानक गायब हो जाती है। तो बैटमैन फौरन से अपने कॉम को ऑन करता और कहता है, फ्लैश, वो ब्लडी बटन जो कि हमने उस केव के अंदर तलाश किया था वॉली वेस्ट के अपीयर होने के बाद, मैं उसको बार बार देखने की कोशिश कर रहा था, उसको समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक आज जब उसने साइको पायरेट के मार्क्स के साथ एक कनेक्शन बनाया तो मुझे कुछ अजीब व गरीब तरह की चीज़ें दिखी। तो वहीं से फ्लैश इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर आता और कहता है कि ओह हे ब्रूस, मैं इस वक्त एक सुमराई इन्वेजन जैसी चीज़ के बीच में हूँ, तो क्या तुम थोड़ा सा इसके लिए वेट कर सकते हो। तो बैटमैन बोलता है कि वो सारी की सारी रेडिएशन जो कि इस बटन के ऊपर थी अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर गई है। ऐसा लगता है कि इसने स्पीड फोर्स के अंदर एक होल को रिस्पॉन्ड कर दिया है और मैंने किसी को देखा है, समथिंग्स रॉन्ग एट द बॉटम ऑफ द होल। तो वहीं से फ्लैश पूछता है कि वेल आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना मैं तुमसे इस सारे के सारे तमाशे को ख़त्म करने के बाद ठीक 1 मिनट के बाद मिलता हूँ केव के अंदर ही। तो बैटमैन बोलता है कि ऑल राइट, जैसा तुम कहो। और यहीं से हम देखते हैं कि साथ साथ हमारा वो 1 मिनट का टाइमर नीचे शुरू हो चुका है जिसके ऊपर आप लोग बहुत गौर से नज़र रखिएगा अपनी। लेकिन वहीं से बैटमैन बोलता है, तुमने कहा कि तुम 1 मिनट में आओगे और सारे लोगों के अलावा अगर फ्लैश अपने वक्त से पहले आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। और अगले पल पीछे से आवाज़ आती है कि फ्लैश नहीं,
मैं तो उसका रिवर्स हूँ एक्चुअली। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि रिवर्स फ्लैश जो है वो अपीयर हो गया है अचानक से कहीं से निकल कर आके, और बैटमैन को एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि मेरा नाम योबॉट थ्वेन है और मैं काफी लंबे अरसे से मरा हुआ हूँ और मुझे तो कुछ और टाइम के लिए भी मरा होना चाहिए था, लेकिन एक शक्ति उसने मुझे जगा दिया, उसने मुझे बुलाने की कोशिश करी जो कि मुझे पुकार रही थी और उसने मुझे रिजरेक्ट कर दिया। और अगले पल हम देखते हैं कि बैटमैन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन योबॉट थ्वेन अपनी सुपर स्पीड के साथ यहाँ से ब्लर हो जाता है जिसको बैटमैन पकड़ नहीं पा रहा होता। और वो कहता है, ओह तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ से रिवर्स फ्लैश अपनी फुल स्पीड के साथ आता है और एक एक सेकंड के अंदर ब्रूस वेन को 3-3, 5-5 पंचेस मार के उसकी हालत बिगाड़ देता है और कहता है, तो तुम अभी भी जिंदा हो, कितना मज़ेदार है ना ये। और अगले पल वो बैटमैन को वहाँ से घसीटता हुआ लेके जाता है और इस पूरे के पूरे टेबल के ऊपर लाके पटकता है। और वहाँ पे ब्रूस वेन ने पूरे के पूरे लेटर को संभाल के रखा होता है और कहता है, हाँ आखिरकार अब ये क्या चीज़ है? ओह ये लेटर तो उस थॉमस का है ना, ये तो तब का है जब मैंने उसको उस पूरी की पूरी दुनिया के साथ मिटा दिया था, वो दुनिया जो कि मैंने बनाई थी और तुम लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया था। ये मैसेज जो है सेंड किया गया है क्रॉस टाइम। एक फादर ने अपने बेटे को लेटर लिखा है जो कि अब मर चुका है। आई एम नॉट द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ये बात तो थॉमस ने बिल्कुल ठीक कही थी, लेकिन थॉमस चाहता था उस पूरी की पूरी दुनिया का हीरो बन सकता था, लेकिन उसने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करी थी तो इसलिए उसका यही हाल हुआ। लेकिन क्या तुम्हें सबसे अब बेहतर महसूस होता है थॉमस, जैसा कि तुमने सबको जला के राख कर दिया है? लेकिन आई वेट कि ये जो मैं अब करने जा रहा हूँ ये देख के बैटमैन तुम्हें बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक फील होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन के फादर ने जो उसको लेटर दिया था फ्लैश पॉइंट वाली यूनिवर्स के थॉमस ने, वो बैटमैन ने संभाल के रखा हुआ था। अब फॉर अ साइड ट्रैक में यहाँ पे लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग इस पूरी की पूरी चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है, तो फ्लैश पॉइंट की एक यूनिवर्स थी जिसको रिवर्स फ्लैश ने बनाया था फ्लैश के पूरे इवेंट्स को मैनिपुलेट करके, और उस यूनिवर्स में बैटमैन ब्रूस वेन नहीं बल्कि उसके फादर थॉमस वेन हुआ करते थे। और इन दी एंड फ्लैश ने सारे के सारे हीरोज़ के साथ मिलकर कैसे तैसे भी करके उस पूरी की पूरी यूनिवर्स को ख़त्म करा जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म की थी, और उसके बाद से रिवर्स फ्लैश का नामो निशान गायब हो गया था। लेकिन जब वो यूनिवर्स खत्म हो रही थी तो थॉमस ने ये लेटर जो है अपने बेटे ब्रूस वेन के लिए दिया था फ्लैश के हाथों ताकि वो उसको यहाँ पहुँचा सके, और ये लेटर ब्रूस वेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता था जो कि उसके फादर की तरफ से भेजा गया था एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स से। और रिवर्स फ्लैश ने अगले पल इस पूरे के पूरे लेटर के टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिया है, और अभी भी फ्लैश के आने में यहाँ पे 28 सेकंड बाकी हैं। और बैटमैन बोलता है, मेरे केव से फौरन बाहर निकल जाओ। अच्छा इसके अलावा तुम मेरे साथ और कर भी क्या सकते हो बेबी बैट? रिमेंबर कि जब मैं ब्लर होता हूँ तो मुझे कोई नहीं छू सकता है। हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन क्या तुम एक और बात जानते हो इस बारे में कि जब तुम ब्लर होते हो तो तुम ठीक तरीके से खड़े भी नहीं रह सकते हो अनलेस कोई सॉलिड चीज़ तुम्हें ग्राउंड से लगा के रख दे। और अगले पल बैटमैन अपने एक बैटरैंग निकाल के सीधा रिवर्स फ्लैश के पैरों के अंदर घोंपता है जिससे वो यहाँ पे बहुत जोर से चीखता है, और अगले पल बैटमैन उसी एक सेकंड के अंदर खड़ा होता है और रिवर्स फ्लैश को दे धनादन मुंह पे मुक्के मारता है। लेकिन ठीक 2 सेकंड के बाद रिवर्स फ्लैश अपने आप को संभालता है और एक ज़बरदस्त तरीके का थंडर क्लैप मार के ब्रूस को पीछे फेंकता है और अपने आप को उस पूरे के पूरे बैटरैंग से बाहर निकालता है। लेकिन बैटमैन फिर यही बोलता है कि मेरी केव से बाहर निकलो। लेकिन वहीं से रिवर्स फ्लैश बोलता है कि इस बात को तुम्हें अब जान लेना चाहिए कि तुम जीत नहीं सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि फ्लैश के आने में सिर्फ 13 सेकंड रह गए हैं और बैटमैन अपने खून को साफ करते हुए बोलता है, मैं इस बात को जानता हूँ और मुझे तुमसे जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है सिर्फ 11 सेकंड्स की। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन अपने आप को फाइट के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन वहीं से रिवर्स फ्लैश के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है सुपर स्पीड का, जो कि बैटमैन को आके बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। लेकिन इतने ज़्यादा पंचेस के अंदर बैटमैन भी उसको 1 से 2 पंचेस तो मार ही देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा टाइमर ख़त्म होता है और बैटमैन बोलता है कि अब सिर्फ 1 सेकंड रह गया है। लगता है कि उसको आने में देर हो गई। लेकिन अगले पल रिवर्स फ्लैश यहाँ पे एक जोरदार पंच मार के बैटमैन को उठा के दूर फेंकता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक हो और कुछ भी नहीं। और बैटमैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और फ्लैश ने उससे 1 मिनट के अंदर आने का कहा था, लेकिन 1 मिनट गुजर चुका और वो अभी तक आया नहीं। तो वहीं पर रिवर्स फ्लैश उस बटन को दोबारा से उठाता और कहता है, तो अब बात करते हैं तुम्हारे ऊपर, तो आखिरकार तुम्हारी क्या मिस्ट्री है इस सब के अंदर। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं अगले पल जैसे ही वो उस बटन को उठा के एग्जामिन कर रहा होता है, वहीं से वो बटन एक फ्लैश ऑफ लाइट मारता है जिसके जरिए रिवर्स फ्लैश इस पूरी की पूरी केव से गायब हो जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद वो दोबारा वापसी लौट कर आता है और उसके अंदर से ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी जल के राख हो चुकी है और वो सिर्फ चिल्ला रहा है, गॉड गॉड, मैंने गॉड को देखा, मैंने गॉड को देखा। और यहाँ पे रिवर्स फ्लैश की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है और पूरी की पूरी बैट केव के अंदर ज़बरदस्त तरीके की बिजली दौड़ रही है। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है, हे ब्रूस मुझे माफ़ करना, मैं उस पूरे के पूरे ब्लेड्स के गेम को देखने के लिए रुक गया था। मैंने टेलर को बचाने के बारे में सोचा, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो उस आखिरी ब्लो की वजह से उसकी वहाँ पे ऑलरेडी जान जा चुकी थी। लगता है कि मैं कुछ लेट हो गया था।
लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे फ्लैश पहुंचता है बैटमैन के पास तो वो यहाँ पे भी लेट हो चुका है, क्योंकि ब्रूस वेन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है रिवर्स फ्लैश से मुकाबले के बाद। और रही बात रिवर्स फ्लैश की, तो उसकी बॉडी जो है वो लिटरली डिसइंटीग्रेट होकर पूरे के पूरे स्केलेटन के अंदर बदल गई है। और ना जाने ये बटन उसको कहाँ पे लेकर गया था, उसने ऐसी क्या चीज़ देखी जो कि सिर्फ मरने से पहले उसने यही बोला कि मैंने गॉड को देखा है। टू बी कंटिन्यूड।